हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज मैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के कुछ आंकड़े लेकर जो प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको देख के जो है आपको हैरानी जरूर होगी कि हमारी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो या किसी अन्य राजनीतिक दल की हो, सरकारें जो भी रही हो, हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी खजाना है उससे जो है वो खिलवाड़ कैसे किया जाता है, आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फिर से आपको यहां पे डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम जो है किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता है। धरातल पर जो सच्चाई है उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये जो सच्चाई है ये किसी और की सच्चाई नहीं है। सीएजी, जिसको हम बोलते हैं महालेखा लेखा अभिकार, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, और ये जो बॉडी है जिसको हम सीएजी बोलते हैं, ये पूरे जितनी भी स्टेट्स है उसके आय व्यय का जो है ब्यौरा रखती हैं और सरकारों को समय समय पर जो है बताती हैं कि आपने कितना खर्चा किया और यहां पे कितना खर्च हो सकता था और आपकी गलती से जो है कितना खर्चा ज्यादा हुआ। इसका लेखा जोखा होता है वो सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर होता है। आप सीएजी की वेबसाइट पे जाइए और हिमाचल प्रदेश की अगर हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 118 पन्नों की जो रिपोर्ट है उसमें कई ऐसे चीजें जो हैं वो प्रस्तुत की गई हैं जहां से सरकार जो थी पैसों को जो है बचा सकती थी। परंतु सरकार की कोई भी सरकारें हों, यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तत्कालीन सरकार की कमी है, परंतु जो खजाने के ऊपर जिसको हम बोल सकते हैं कि बचाया जा सकता है, वो चीजें हम आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यतः जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की जो पावर ट्रांसमिशन है, जो बिजली सप्लाई करता है, और जो खेती है वहां से ज्यादा होता है और टूरिज्म से ज्यादा होता है। और हिमाचल प्रदेश सरकार को तीन सरकारी कंपनियों से जो है, जो तीन सरकारी कॉरपोरेशन है, सबसे ज्यादा जो है नुकसान उनसे होता है। और ये कॉरपोरेशन है हिमाचल पथ परिवहन निगम, जिसको हम एचआरटीसी बोलते हैं। दूसरा है हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तीसरा है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तीन कंपनियां, तीन कॉरपोरेशन ऐसे हैं, यहां पे हिमाचल प्रदेश जितना भी पैसा लगाती है उसका 80% जो है नुकसान इन तीन कॉरपोरेशन में होता है। एक आंकड़ों के अनुसार, सीएजी के आंकड़ों के अनुसार, मेरे आंकड़े नहीं है, सीएजी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 2016 से लेकर 2021 तक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को 320 करोड़ रुपए का जो है इन कंपनियों के वजह से जो है घाटा हुआ। और ये कंपनियां कौन सी हैं? देखिए, मैंने आपको तीन कंपनियां बता दी। और सरकार क्या करती है मैं आपको बताता हूं। सरकार पैसा मार्केट से खरीदती है। खरीदने का मतलब कि जब भी सरकार पैसा खरीदती है, मतलब बॉन्ड्स के फॉर्मेट में ले लिए जाए, या आपके पास विकास पत्र के नाम से पैसा लिए जाए, या किसी कंपनीज में पैसा, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया जाए, इसमें सिंपल सी एक चीज होती है कि सरकार, मान लीजिए होता क्या है, सरकार पैसे कैसे खरीदती है? सरकार अपने कुछ बॉन्ड्स निकालती है कि आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए ले लीजिए और 5 साल के बाद आपको 1,20,000 रुपए मिलेगा। 5 साल के बाद सरकार की लायबिलिटी है 1,20,000 देना। परंतु सरकार ने जो आपके पास 5 साल के लिए पैसा लिया 1 लाख, अब 1 लाख में उस पैसे में जो है सरकार को अपना भी प्रॉफिट निकालना है और आपको जो इंटरेस्ट 20,000 है वो भी देना है। परंतु यहां पे उल्टा होता है कि सरकार को ने आपसे 1 लाख रुपया लिया, परंतु सरकार को उसमें जो रिटर्न मिलनी थी वो कम मिली और इंटरेस्ट ज्यादा पे करना हुआ। एक आंकड़ों के अनुसार 2020-21 की अगर हम बात करें तो सरकार की जो एवरेज रिटर्न थी वो 6.05 रिटर्न मिली और जो इंटरेस्ट सरकार ने पे किया वो 7.60। तो मतलब 1% इंटरेस्ट ज्यादा दिया। मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में ये समझाऊं तो 1 लाख रुपए के पीछे 5 साल में सरकार ने यूज किया और 1 लाख रुपए के पीछे सरकार को 20,000 नुकसान हुआ, पर सरकार ने आपको 1,20,000 रुपया आपको दिया। तो मोटा मोटा 1 लाख के ऊपर सरकार ने आपको 40,000 रुपए का जो है वो घाटा हुआ। इसी के तहत अब ये तीन जो कॉरपोरेशन हैं, इन्हीं तीन कॉरपोरेशन में जो सरकार को सबसे बड़ा घाटा होता है। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो 2020 की अगर हम सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, एक आंकड़ों में 4,261 रुपए का जो पैसे थे वो ज्वाइंट स्टॉक, सैचुरिटी कॉर्पोरेट्स, रूरल बैंक्स और ज्वाइंट स्टॉक्स में लगा। उसमें सबसे 1,098 करोड़ जो था सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड पे लगाया गया। एचपीपीटीसीएल, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 263 करोड़ रुपए इसमें लगाए। तीसरा हमारे पास एचपीपीसीएल, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 862 करोड़ रुपए उसमें लगाए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 743 करोड़ रुपए लगाए और एचआरटीसी में 841 करोड़ रुपए लगाए।
तो यहां पे इन 3 कंपनीज में 5 कंपनीज में पैसा लगाया, और जो 3 कंपनीज जो मैंने आपको मुख्यतः बता दी, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसका मुख्यतः काम है लोन देना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरियाज है वहां पे लोन देना, लोन के बदले जो आपके पास रिटर्न्स आई उसको कैलकुलेट करना। तो यहां पे ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो भी खुद घाटे में है, क्योंकि लोन दी जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं, कंपनी का एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं, कंपनी दिवालिया घोषित कर देती है, वहां पे भी सरकार को नुकसान होता है। एचआरटीसी के तो सभी को पता है, क्योंकि एचआरटीसी आज की दिनांक में जो है नुकसान है, और नुकसान के पीछे कारण क्या है? नुकसान के पीछे कारण यही है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, पिछले 10-11 साल में ट्रांसपोर्ट रोडवेज कॉर्पोरेशन जो है हमेशा नुकसान में ही रहता है। 6500 कर्मचारियों की 6500 एचआरटीसी के कर्मचारियों की डीए की किस्तें भी अभी तक पेंडिंग है, जो कि सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। लोग रोज स्ट्राइक कर रहे हैं, गेटवे मीटिंग्स हो रही हैं, टूल डाउन स्ट्राइक हो रही है। एचआरटीसी कहीं ना कहीं ये कहती है कि सरकार उनका ध्यान नहीं रखती है, और सरकार ध्यान भी कहां पे रखे? जो सरकार के एचआरटीसी के खर्चे हैं और उसकी जो कमाई है वो कहीं मेल ही नहीं खाती, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहीं मेल ही नहीं खाती है, तो जिसकी वजह से जो है एचआरटीसी घाटे में। और इस घाटे का कारण क्या है? इस घाटे का यही कारण है कि वन वजह है पिछले 11 सालों में, पिछले 12 सालों में सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, रूट कभी डिफाइन नहीं किए गए। और यह भी सीएजी में मेंशन किया गया है कि रूट डिफाइन ना करना कहीं ना कहीं सरकारों को आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बसें चलाना सरकार की जिम्मेवारी है, बट बसें चला के घाटे का सौदा करना, अब यह घाटा कौन पे करेगा? घाटा हम लोग पे करेंगे। सरकार किसकी है? सरकार मंत्रियों की नहीं, सरकार लोगों की है। तो लोगों का जितना जो सरकार घाटे में जाएगी, हमारी जेब से टैक्स उतना जाएगा, हमारे को उतना एक्साइज देना पड़ेगा, उतना कस्टम देना पड़ेगा। तो ये सरकारें कभी भी बहस नहीं करती हैं। अगर कांग्रेस भाजपा की बात कर ले, कभी आपने देखा नहीं हो सदन में ये बहसबाजी होती है? बहस सिर्फ यही चलती है कि मेरे परिवार को ये बोला गया, मेरे परिवार को ये बोला गया, हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी, इसकी नाम पट्टी का इसके बाद में बदलेगी, हमारी सरकार ने ये काम किया। तो जब भी हमने खुद यहां पे ये एनालिसिस किया कि पिछले 3 डिबेट्स हुई, कभी भी जो मुद्दों के ऊपर जो है वो बात नहीं होती है, मुद्दे सिर्फ ऐसे ऐसे उठाए जाते हैं जो कि लोगों के दिमागों तक पहुंच सके। क्योंकि कभी भी यह देखा गया है, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो भाजपा महंगाई का मुद्दा, जब भाजपा की है तो कांग्रेस महंगाई का मुद्दा। परंतु हिमाचल को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे जो कॉरपोरेशन है, जो घाटे का सौदा है, इनको कहीं ना कहीं से जो है उबारना पड़ेगा। कभी ना कभी जो है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए रिजर्व्स और सरप्लस आपके पास रखना पड़ेगा। रिजर्व और सरप्लस तो छोड़िए, कर्मचारियों की पेंशन देने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं है। हालांकि एचआरटीसी एक बहुत बड़ा बोर्ड है, इसमें कई प्रबंधक, महाप्रबंधक, सेक्रेटरी, ठीक है, इतनी इतनी पोस्टें हैं, काफी जो खर्चा है उसके ऊपर कम से कम नियंत्रण रखना पड़ेगा, ताकि जो लोग इस वक्त एचआरटीसी के लोग हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है, टूल डाउन स्ट्राइक है और अपनी सैलरीज के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं, अपने डीए की किस्तों को संघर्ष कर रहे हैं, वो कम से कम ना करना पड़े और लोगों को वो मिले। तो सत्ता पक्ष को भी चाहिए और विपक्ष को भी चाहिए कि कभी कभी इस मुद्दों के ऊपर भी बात कर ले। और ये जो 3 कंपनियां जो मैंने आपको मुख्यतः बताई, एचआरटीसी हिमाचल पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट, इसको कहीं ना कहीं जो है इनको आपको प्रॉफिट में लाना पड़ेगा। और प्रॉफिट में लाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा वो सरकारों को खुद जानना पड़ेगा, और ऐसी रणनीति जो है वो बनानी पड़ेगी ताकि ये जो है कॉर्पोरेशन जो है वो प्रॉफिट में आ सके। क्योंकि एचआरटीसी को आज भी रोडवेज नहीं डिक्लेयर किया जाता, क्यों? क्योंकि घाटे का सौदा है। और यही अगर घाटे का सौदा रहा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि एचआरटीसी को बंद करना पड़े, जो कि सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर ये घाटे का सौदा रहा तो कहीं ना कहीं सरकार को आगाह किया गया है कि अगर यही ऐसे कंटिन्यूस चलता रहा तो आपको एचआरटीसी जो है वो बंद करनी पड़ सकती है। तो अगर ऐसे ऐसे घाटे जो है सरकारें करती रही तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता के साथ जो है धोखा जो है, जिसको हम धोखा ही बोलेंगे, क्योंकि आज भी ऐसी कोई कमी नहीं है कि एचआरटीसी में लोग सवार नहीं करते हैं। आज भी एचआरटीसी जो है हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया कि एचआरटीसी की बस खराब हो गई, कहीं टायर निकल गया, बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे ड्राइवरों की ब्रेकें फेल हो गई। तो ये जो कारण है, इससे जो है कहीं ना कहीं कर्मचारियों से भी खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकारों को चाहिए कि इस विषय में जो है करें और कंपनियों को प्रॉफिट लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिजर्व और सरप्लस रखें, ताकि रोडवेज जो है वो और जो मैंने आपको 3 मुख्यतः कंपनियां बताई वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आए। तो